हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, एक नोट, और वो क्या कहता है कि हमेशा ये जो साइन होता है ना, जिसे कि हम बिलोंग्स टू कहते हैं, बिलोंग्स टू, और ये जो साइन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सबसेट, है ना। इसके लिए एक चीज आपको सीखनी है, क्या कि जो बिलोंग्स टू होता है वो यूज्ड फॉर एलिमेंट्स। ये हमेशा क्या होता है, एलिमेंट्स के लिए यूज में आता है ना। और ये जो सबसेट होता है ये यूज्ड फॉर सेट के लिए आता है, यूज्ड फॉर सेट। देखो, जैसे मान लो दो कोई एलिमेंट है ना। अब मान लीजिए कोई सेट लेता हूँ ए इक्वल टू, मान लीजिए 1 2 3, तो जाहिर सी बात है दो इसका कोई एलिमेंट है ना। अब अगर ये जो दो है, ये दो ऐसे अगर इसको लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका कोई सेट, ये एक अपने आप में इसका सबसेट है। तो अगर मान लीजिए मैं टू बिलोंग्स टू ए लिखता हूँ, तो ये टू क्या है, इसका कोई एलिमेंट है ना। मतलब टू अगर कोई एलिमेंट है तो ऐसे, और ये सेट है तो इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, है ना। अब ये टू जो है वो बिलोंग्स टू ए आ गया, तो वो एक सही है। मान लीजिए वन जो है वो भी ए में बिलोंग करता है, थ्री भी ए में बिलोंग करता है। अब मान लीजिए फोर है, वो ए में बिलोंग नहीं करता, है ना। अच्छा, अब अगर इसी चीज को अगर मान लो कोई ऐसे लिखे 1 2, तो ये अब क्या है, ये देखा जाए तो ये 1 2 इसका सबसेट है ना। तो ये सबसेट में जो है वो सबसेट का साइन यूज में आता है सेट के लिए, है ना। तो ये इसमें बिलोंग्स टू नहीं आएगा। अगर कोई ऐसे लिख देता है तो देट इज रॉन्ग। हाँ, अगर ये है 1 2 इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि अब अगर आपको याद हो तो इसके जब अगर मैं सबसेट बनाऊंगा इस 1 2 3 के, तो क्या हो जाएगा, 1 2, याद है ना, बनाए थे अभी भी हमने पीछे, 3 और 1 2 1 3 2 3, है ना, कॉमा 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपको पता ही है एलिमेंट कितने, 3 2 की पावर 3 बराबर 8, है ना। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर ये चीज जो है वो सीखने वाली है कि इस तरीके से इसमें जो है वो होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, ठीक है। तो ये जो 1 2 है ये सबसेट ऑफ ए, अगर ऐसे लिखे तो ये सही है। थ्री इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये भी सही है। सही है क्या, बोलो, सोच के देखो एक बार। थ्री में कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो दिस इज रॉन्ग, है ना। अच्छा, तो अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। देखो, कोई सेट कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर सेट ए इक्वल टू 1 2 3, then fill the blanks with correct symbols, fill the blanks with correct symbols, है ना। एनसीईआरटी में भी इसके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, वन, ये एक बार ऐसे वन, एक बार 5, एक बार 0, और एक बार मान लीजिए 2 4। तो अब देखो, वन के आगे ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, और ये भी ब्लैंक। अब वन क्या है, वन क्या करता है, बिलोंग करता है ए में, तो ये मैंने बिलोंग करा है ए में। ये यहाँ पर वन जो है वो एक तरीके से इसका सेट के रूप में ये आ रहा है, तो इज ए सबसेट ऑफ ए। 5 तो आपको पता ही है, तो सबसेट के लिए आता है ना। 0, तो 0 क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि आपको पता है ए में 1 2 3 है ना। 2 और 4 इसके सबसेट के लिए हैं, तो कर्ली ब्रैकेट में तो है, लेकिन ये जो 4 है ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो इज नॉट सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। अच्छा, और जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 5 बिलोंग्स टू ए,
और मान लीजिए 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 2 is a subset of A, 3 is a belongs to A, 5 is subset of every set, है ना, A is subset of itself। देखिए ये बातें कितनी ट्रू या फॉल्स है तो उस पर हम एक बार विचार कर लेते हैं। देखो 5 बिलोंग्स टू ए, अब 5 जो है वो कोई एलिमेंट तो है नहीं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स इसमें। अच्छा 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो 5 जो है अगर सबसेट है तो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट में के लिए जो है वो आपको पता है सेट का कोई भी एलिमेंट होता है तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये 2 कोई सबसेट है और उस वो एक और ऐसे समझो जैसे मान लो अगर 5 इक्वल टू ये हो गया फिलिंग, अब 5 में अगर ये लगाऊंगा तो इसमें भी ये लगा दिए, तो दोनों बातों में अंतर है ना, क्योंकि एलिमेंट 5 है इसमें, ये कोई सेट था 5, ये कोई एलिमेंट था 5, है ना, उसके ऊपर अगर इस तरीके से लगा दिया तो अब ये कोई भी एलिमेंट बन गया किसी सेट का। और ये जो है ये 2 तो ऑलरेडी ही सबसेट था ए का, लेकिन इसने क्या करा, इसको एलिमेंट बना दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, 3 बिलोंग्स टू ए, अब 3 जो है वो देखा जाए तो एलिमेंट के रूप में आता है बिलोंग्स टू, तो वो तो क्या है, ट्रू। ठीक है, अच्छा 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होता ही है, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद में जैसे देखो ए इक्वल टू, और इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो ये जो मैंने बताया, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली बात, इसको देखो जैसे मान लो ए इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3, इसमें एलिमेंट जो है वो क्या क्या होंगे, 1 2 3। अब अगर मान लीजिए कोई इसको इस तरीके से बताता है कि ये 2 1 और ये, तो एलिमेंट्स इसमें किस तरीके से होंगे, एलिमेंट्स वो होंगे, अगर कोई व्यक्ति इसको देख के बोल दे 1 2 तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इसके, 1 और ये कर्ली ब्रैकेट वाला 2। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इस बात का मतलब। और ये एलिमेंट है, और एलिमेंट जो है वो एक तरीके से सबसेट के रूप में नहीं आता है। ठीक है ना, आगे देखो, अब इसको एक और अच्छे क्वेश्चन के रूप में लेते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है a इक्वल टू 1 2, अब और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होगा, 3 4 5 दिस स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, है ना। तो देखो 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिलोंग्स टू ए। जब तक आप एक बार अपने लेवल पे करो, देखो मैं इसको क्वेश्चन को एक बार देख लूँ, नोट कर दूं, है ना। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज ए सबसेट ऑफ 1 A, 1 2 5 सबसेट ऑफ A, 1 2 5 belongs to A, 1 2 3 सबसेट ऑफ A, 5 belongs to A और 5 is a सबसेट ऑफ A। अब इनके क्या क्या अर्थ होते हैं, तो देखो जैसे अगर 3 4 इज ए सबसेट ऑफ A लिखा हुआ है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये
ऑलरेडी इसमें ब्रैकेट है ना। अगर ये सबसेट होता तो इसको भी ये इस तरीके से जो है डबल कर्ली ब्रैकेट में करता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद में इस बार इसने एज इट इज लिखा बिलोंग्स टू ए, तो आपको पता है ये एक तरीके से ओनली और ओनली एक एलिमेंट है अभी इसका, और डेफिनेटली बिलोंग करता है। जैसे 1 2 3 अगर कोई सेट है तो 2 तो इसमें बिलोंग करता ही है, राइट। तो इसलिए ये यहाँ पर जो है ये बिलोंग करेगा, तो ये क्या है, ट्रू है ये, ठीक है। उसके बाद में 3,4 है, दोनों कर्ली ब्रैकेट है, सबसेट ऑफ ए, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इस बार इसने मैंने अभी जो आपको बात शुरू में बताई कि डबल कर्ली ब्रैकेट करता और सबसेट लगाता तो ट्रू होता, वो देखो ये इसने यहाँ पर कर दिया। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ट्रू है ये भी। 1 जो है वो ए में बिलोंग करता है। क्या 1 ए का सबसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसेट के लिए फिर वही बात, कर्ली ब्रैकेट आता है, इसने नहीं लगाया यहाँ पे। क्या 1 2,5 जिनको कि ये कर्ली ब्रैकेट में करता है, क्या वो ए में बिलोंग करता है, ए के सबसेट है? बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्योंकि एक ना एक जगह तो आपसे जब इनके सबसेट पूछे जाएंगे तो आप लिखोगे ना ये चीज, तो 1,2,5 इज ए सबसेट ऑफ ए, है ना। तो ये बिल्कुल ट्रू है ये, राइट। उसके बाद देखो अब ये 1 2,5, चलो क्वेश्चन तो दिखे, 1 2,5 बिलोंग्स टू ए। अब फिर से इसने बिलोंग्स टू लगा दिया, तो ये भी फॉल्स है। 1 2,5 जो है वो भी बिलोंग करता है ए में, है ना। अब ये है 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 3 अगर ए का सबसेट है 1 2 और ये इसका 3, तो जो है ये भी आपका फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 जो है वो इसके लिए है, और इसने 3 में तो कर्ली ब्रैकेट से तो बाहर ही लिया है। ये अगर इस तरीके से है इसका मतलब ये पूरा एक ही है, हर बार ये एक ही आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 अगर ए में बिलोंग करता है क्या, बोलो। 5 जो है वो इसका सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं करेगा इसमें, क्योंकि इसके अंदर दिख नहीं रहा आपको क्लियरली, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, ट्रू, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है, देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, चलो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।